हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और हार्डवेयर एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अलावा कुछ बेसिक सी टर्म्स और उनका क्या मतलब है और क्या यूज़ है, ये सब। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स से। सबसे पहले आता है कि बस क्या होता है। बस होता है कलेक्शन ऑफ वायर्स। कलेक्शन ऑफ वायर्स, जैसे एक वायर हो गई, दो वायर होगी, उन सबको अगर एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो उस चीज़ को हम कहेंगे बस। फिर आता है एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी से पता चल रहा है कि एक कार्ड है जो कि एज ए इंटरफेस, मैंने आपको इंटरफेस पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था क्या होता है। एक कार्ड है जो कि इंटरफेस कि एज ए इंटरफेस एक्ट कर रहा है एक नेटवर्क और एक कंप्यूटर सिस्टम में। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि कनेक्ट करता है ये कंप्यूटर को नेटवर्क डिवाइसेस से, लाइक अदर कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स एटसेट्रा। आजकल तो ब्लूटूथ वाले प्रिंटर्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो इन सब के कनेक्शन में काम आता है। फिर आता है यूएसबी। अगेन यूएसबी की भी एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब मैंने आपको बताया बस क्या है। बस है कलेक्शन ऑफ वायर। तो इसी से आप देख सकते हैं कि एक टाइप ऑफ बस है जो कि कनेक्ट करती है डिवाइसेस को, क्योंकि वायर्स का तो यही काम होता है कनेक्ट करना, सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स टू कंप्यूटर। या फिर एक्स्ट्रा पेन ड्राइव्स भी आपको पता है यूएसबी केबल जो होती है, जैसे यूएसबी डेटा केबल, या फिर पेन ड्राइव्स को भी हम यूएसबी कहते हैं। तो यूएसबी एक पोर्ट होता है सीपीयू पे, ठीक है, उस पे जो हम लगाते हैं, ये यूएसबी केबल लगाते हैं, तो ये डिवाइसेस जो है कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर को हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। नेक्स्ट आ गया यूपीएस। अगेन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि एक पावर सप्लाई है, यानी ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेगी कब, जब लाइट चली जाएगी, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो अचानक से टर्न ऑफ ना हो जाए। इसको हम इन्वर्टर की तरह कह सकते हैं। जैसे घर की लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर जो होता है वो छोटे मोटे बल्ब्स एंड ऑल को लाइट दे सकता है ना, वैसे ही यूपीएस जो है वो कंप्यूटर को पावर देता है। फिर आती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो ऑप्शन हो सकते हैं सीपीयू, यूपीएस, ठीक है, फिर यूएसबी, ऐसे ही छोटे छोटे, मतलब ऐसे बिना इनको एक्सपैंड किए हुए आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप उसी टाइम आप गेस कर लोगे कि सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है, मेमोरी में होती है। मेमोरी कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू। फिर आता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यानी मैथ्स की बात चल रही है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक, इसका मतलब ही यही है कि लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर सकता है। फिर आता है हीट सिंक। सिंक से आप गैस कर सकते हैं, जब एक शिप डूबती है तो हम डूबने को कहते हैं सिंक होना, यानी कि वो किसी चीज़ को डुबा रही है। हीट सिंक यानी वो गर्मी को डुबा रही है, गर्मी को कम कर रही है। तो ये एक कूलिंग डिवाइस होता है जो सीपीयू के साथ अटैच होता है, ताकि सीपीयू का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। वो जो हीट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डुबा देता है, ताकि सीपीयू का टेम्परेचर मेंटेन रहे। देखो, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जो वर्ड है उसी से ही आपको उसकी डेफिनेशन पता चल जाए, ठीक है। फिर आता है फायर वायर, ठीक है। एक होता है फायर वायर, एक होता है फायर वॉल। फायर वॉल और एंटीवायरस जो हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ पर बात फायर वॉल की नहीं, फायर वायर की जा रही है। तो फायर वायर क्या है, एक एक्सटर्नल बस है। बस क्या है मैं डिफाइन कर चुका हूँ। फायर वायर एक एक्सटर्नल बस है जो कि डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है अप टू 400 Mbps। 400 Mbps काफ़ी ज़्यादा स्पीड, यानी कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम क्या लगाएंगे, फायर वायर। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और इन्वेंशंस पे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर सेकंड में जो होगा वो होंगे उसके स्विचिंग डिवाइस, और सबसे लास्ट में दिया गया होगा लैंग्वेज। तो सबसे पहली जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन से थे, वैक्यूम ट्यूब्स, और लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। ये पूरा का पूरा आपका रटने वाला पोर्शन है, इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसीएल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इनका आएगा ही आएगा कि भाई किस जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई यूज़ होता था,
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पाए गए? माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में पाए गए। ये क्वेश्चन तो मैंने बड़ी बार देखा है ना कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन में पाए गए। तो ये सारा का सारा, ये सारा पेज जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी पर लिख लो, जैसे आपको बेटर लगता है। ये सारा का सारा वर्ड टू वर्ड आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ किस किस इन्वेंटर ने बनाई थी। तो शुरू करते हैं। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने और क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज के हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक। इसके अलावा चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो 3 चीज़ें चार्ल्स बेबेज के साथ रिलेटेड आ गई। क्या क्या? कि उसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उसके अलावा उसने डिफरेंस इंजन बनाया है और एनालिटिकल इंजन बनाया है। तो ये 3 चीज़ें आ गई चार्ल्स बेबेज के बारे में। नेक्स्ट आता है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया है? बी पास्कल ने। बी पास्कल के रिलेटेड और कोई चीज़ है हमारे पास? नहीं, बी पास्कल के रिलेटेड और कोई चीज़ नहीं है। तो बी पास्कल ने सिर्फ एक चीज़ की है, वो है मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाना। थर्ड आ गया एनियक। अब ये 4 चीज़ें ना साइमल्टेनियसली चलाओ। एनियक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और किसने बनाया ये भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनियक से। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मुश्किल फुल फॉर्म है पर कुछ भी करके आपको याद करनी है। ई से तो इलेक्ट्रॉनिक ही होगा हर जगह, ठीक है। तो ई से तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक ही होगा। उसके अलावा हमें और क्या कॉमन दिख रहा है हर किसी में? लास्ट में एसी 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 लगा हुआ है। एनियक के केस में एसी है एंड कंप्यूटर, एडवैक के केस में एसी है ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एडसैक के केस में ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। तो ये चीज़ याद रखिए। ई हो गया आपका, ई सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक है। ए सी एनियक के केस में आ गया एंड कंप्यूटर। ए सी एडवैक के केस में आ गया ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए सी एडसैक के केस में आ गया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब बात आती है एन आई, डी वी और डी एस की। तो एन आई एनियक में आ गया इलेक्ट्रॉनिक, तो आ गया। उसके बाद आ गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ये आपको याद रखना है। एडवैक में डी आ गया डिस्क्रीट, वी आ गया वेरिएबल, और एडसैक के केस में डी आ गया डिले, एस आ गया स्टोरेज। तो कुछ भी करके ये चीज़ याद रखो, पर याद रखो। अब बात करते हैं इन्वेंशन किसने की है। एनियक और एडवैक जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। एनियक और एडवैक सेम साइंटिस्ट ने बनाई है, जो कि है जे.डब्ल्यू. मॉशले एंड जे.पी. एकर्ट। दोनों जे से शुरू है, जे.डब्ल्यू. मॉशले, जे.वी. एकर्ट। फिर आते हैं हम एडसैक और यूनिवैक पे। यूनिवैक की डेफिनेशन बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं बनाया किसने है। जे.वी. न्यूमैन ने। जे.वी. न्यूमैन ने और क्या बनाया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जे.वी. न्यूमैन ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी बनाया है। तो जे.वी. न्यूमैन ने 3 चीज़ें बनाई हैं, एक है आर्किटेक्चर, एक है यूनिवैक और एक है एडसैक, ठीक है। यूनिवैक, एडसैक, आर्किटेक्चर। जैसे चार्ल्स बेबेज 3 पॉइंट्स के लिए याद रखा था, वैसे ही जे.वी. न्यूमैन 3 पॉइंट्स के लिए याद रखो। इसके अलावा जे.डब्ल्यू. मॉशले और जे.पी. एकर्ट ने एनियक और एडवैक बनाए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं नेक्सस ब्राउज़र किसने बनाया। नेक्सस ब्राउज़र उसने बनाया है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो www है, इसकी खोज की थी। और वो कौन है? टिम बर्नर्स ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है माउस किसने बनाया। माउस बनाया है एंजल बार्ट ने। अब मैंने इस चीज़ को कैसे याद रखा कि जब मैं लैपटॉप चलाता हूँ तो जो लैपटॉप का जो माउस का जो पैड होता है, मेरे से ना उससे लैपटॉप अच्छे से ऑपरेट नहीं होता। अगर मुझे हाई एफिशिएंसी के साथ अगर लैपटॉप को ऑपरेट करना है तो मैं उसके साथ प्लग इन करता हूँ माउस। यानी माउस एक ऐसा डिवाइस है जो मेरी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो जिसने भी माउस बनाया वो बंदा तो मेरे लिए एंजल है। तो मैंने ऐसे याद रखा है, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं कि माउस जिसने बनाया वो है एंजल पार्ट। रूबी बनाया यूकी हीरो ने, याद कीजिए जैसे तैसे। जावा बनाया जेम्स गॉसलिंग। जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स, तो जावा बनाया जेम्स गॉसलिंग। आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब उधर ऑप्शन आएंगे आपको पता चल ही जाएगा। देन आता है PHP बनाया रास्मस लेड्रॉफ ने। अब कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैंने जावा के लिए जे बताया है,
रूबी के लिए कहीं आर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ जावा के लिए ये ट्रिक चलेगी, जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स गॉसलिंग। पीएचपी आ गया रास्मस लेड्रॉफ। बिल गेट्स तो सबको पता है, उसने क्या बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और एप्पल किसने बनाया, स्टीव जॉब, ये भी सबको पता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल किसने बनाया, क्योंकि ये तो सबको पता होगा। कब बना ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट बना 1975 और उसी के बिल्कुल एक साल बाद बन गया 1976 में एप्पल। अब आ जाते हैं ईमेल पे। ईमेल किसने बनाई, रे टॉमिलिसन ने, ठीक है। फिर आता है फादर ऑफ कंप्यूटर, मैं आपको बता चुका हूं कौन है, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, साइंस नहीं लगा होगा तो आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, ठीक है। डिफरेंस आपको पता चल गया। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। देन आता है इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या करते हैं, हम सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट पे हम सर्फिंग करते हैं। तो सर्फिंग से आप याद रख सकते हैं कि इंटरनेट की खोज किसने की है, वी सर्फ ने। ये मैं आपको बता चुका हूँ आर्किटेक्चर। फिर आ जाता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किसने बनाई, जे फ्लेमिंग ने। अब देखिए अगर आप कार्स के शौकीन हैं, मैंने तो इसको ऐसे ही याद रखा है कि कार्स का जो एग्जॉस्ट होता है, जो बड़े मॉडिफायर एग्जॉस्ट होता है ना जिससे धुआं निकलता है, जो मॉडिफाई वगैरह कराते हैं, आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी देखा होगा कि कार स्टार्ट करते हैं, ज़ोर से एक्सीलरेट करते हैं तो उनके एग्जॉस्ट से फायर्स की जो है वो, आग की जो है वो फ्लेम्स निकलती है। तो फ्लेम से आपको क्या याद रखना है, जो ट्यूब है, जो एग्जॉस्ट है वो ट्यूब ही होती है, एक टाइप की ट्यूब होती है, उससे क्या निकलती है, फ्लेम्स निकलती हैं। तो फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब बनाई है। नेक्स्ट चीज़ आ गया ट्रांजिस्टर, डब्ल्यू शॉकली और जॉन, ये जैसे तैसे याद करो। फिर आईसी, किलबाय और रॉबर्ट नोयू। एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा एस्क्रे था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक टाइप की रिवीजन लगा लो, रिवीजन होगी। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया है, पास्कलिन ने। हमने पहले भी पढ़ा पास्कलिन ने क्या बनाया था, यहाँ पर लिखा है मैकेनिकल कैलकुलेटर। थर्ड पॉइंट देखिए, मैकेनिकल कैलकुलेटर वही क्वेश्चन में है। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया, पास्कलिन ने। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था, एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज 3 पॉइंट्स के लिए याद रखा था हमने, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। साइंस नहीं लगा होगा, सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर होगा तो आ जाएगा एलन ट्यूरिंग। पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो आपके लिए याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, मैंने आपको बताया था ना, ये थी सीक्वेंस, एनियक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक। ये दो बनाए थे जेवी न्यूमैन ने, ये बनाए थे जेडब्ल्यू मॉचली एंड जेपी एकर्ट ने। तो इसी सीक्वेंस में याद रखते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, एनियक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते थे, एडसैक, ठीक है, एडसैक, थर्ड पॉइंट वाला एडसैक। फिर आ गया फर्स्ट बाइनरी सीरियल कंप्यूटर, एडवैक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़ यानी कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवैक की फुल फॉर्म बताना भूल गया, यूनिवर्सल। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल से ही आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, ठीक है, यूनिवर्स में लोग तो अर्थ पे ही हैं वैसे तो कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को। नेक्स्ट फिर आता है फर्स्ट वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये चीज़ में एक डिफरेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही है इंटरनेट और उसके टूल्स के बारे में, उसमें आप पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था वर्ल्ड का, वो था NCSA मोज़ैक। फिर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है, ठीक है, ये पास्कलिन ने बनाया था, मेड बाय पास्कलिन था, पर जो एक्चुअल यूज़ में आया, ठीक है, वो था अबैकस, जिसके बाद कंप्यूटर की जो है फॉर्मेशन होना शुरू की। और ये अबैकस कहाँ इन्वेंट हुआ था, चाइना में इन्वेंट हुआ था। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो होता है ख़त्म। वो जो
जितनी भी आपने पिछले स्लाइड्स देखी हैं, मुझे पता है कि वो एक बार सुनने से याद नहीं होंगी, आपको बार बार रीड देना होगा। उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उन्हें कॉपी पर फेयर कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, टोटली आप पे डिपेंड है। पर ज़रूर पढ़िए, उनमें से कोई भी चीज़ मिस मत करना। मैंने पहले ही बताया, मैं काफ़ी शॉर्ट नोट्स और काफ़ी क्रिस्प नोट्स लेके आया हूँ, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।